तो यार ऐसा लगता है कि क्रिप्टो मार्केट लोगों के जज्बात के साथ फुल्ली तरीके से खेल रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस टाइम पे एक और बड़ा क्रैश चल रहा है जिसको देख के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। लेकिन अभी मैं चार्ट के ऊपर चल के आपको दिखाता हूं कि क्या दी एंड हो चुका है और मार्केट के अंदर बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए या फिर मार्केट हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। और वैसे भी इस टाइम पे माहौल देखा जाए तो लगता है ऐसे है कि बस अब कुछ नहीं होगा। लेकिन यहीं पे मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर चल के दिखाता हूं कि कितनी बड़ी गेम मार्केट के अंदर चल रही है। मुझे अभी भी पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट हमें ट्रैप करने की तरफ जा रही है। और क्योंकि इस बार कोई रैली नहीं आनी, कोई बुलडन नहीं आना, डायरेक्ट ऑल्ट सीजन की बात हो रही है। ऑल्ट सीजन के अंदर क्या होता है तो वो ही लोग जानते हैं जिन लोगों ने ऑल्ट सीजन पहले लगवाया हुआ है। तो मैं भी इस टाइम पे मैं आपको बता दूं, बीटीसी मैं मानता हूं 1 लाख पे था, नो डाउट इसके ऊपर हम बुलिश थे। 90,000 पे आया, फिर भी लगता था कि यहाँ से रिकवरी करेगा। आज तो 82,000 के ऊपर आ चुका है और 88,000 वाली उसकी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे वीकली क्लोजिंग अगर नीचे आती है तो फिर हमारे लिए हो जाएगी दिक्कत। दिक्कत ये हो जाएगी कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हमें यहाँ पे मार्केट एक तरह से साइडवेज हो जाएगी। मतलब कि ऐसा नहीं कि मार्केट और ज़्यादा नीचे चली जाएगी या फिर बीटीसी 50,000 की तरफ मूव कर लेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। मार्केट स्लो हो जाएगी, सेंटीमेंट बेयर बन जाएंगे, फिर मार्केट शॉर्टर को भरेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे मार्केट को अगर उठना है तो सीपीआई डाटा आने वाला है, अगर वो कैसे भी करके अच्छा आता है तो मार्केट उठेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस टाइम पे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो लगातार बाय कर रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करो, ब्लैक रॉक की बात करो, 8-8 लाख बिटकॉइन होल्ड करके वो लोग बैठे हुए हैं। अगर उनको जरा सा भी डर होता ना कि बीटीसी क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसा वैसा कुछ होगा तो वो पहले अपनी होल्डिंग निकाल लेते, जब 1,26,000 पे था बीटीसी। लेकिन इस जोन के ऊपर जब बीटीसी आ चुके हैं, अगर वो ये बड़ी कंपनियां सेल आउट करने की तरफ चली गई तो फिर क्या होगा, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाएगी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है तो फिर हम ऑलमोस्ट अगले 7-8 मंथ के लिए एक बहुत ही गंदे जोन के अंदर चले जाएंगे और बीटीसी यहाँ पे उठने का नाम नहीं लेगा। अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी और माइकल सेलर, जिसकी माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है, 7 लाख से भी ज्यादा बिटकॉइन है, दूसरा ब्लैक रॉक, इन दोनों खिलाड़ियों ने अगर सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मुझे 0% चांस लगते हैं कि ये सेल करेंगे। अगर इनको सेल करना होता तो 1 लाख के ऊपर करते, ये प्रॉफिट टेकिंग करते। इन्होंने नहीं किया, ये लगातार अभी भी खरीद रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि बीटीसी का टारगेट, माइकल सेलर ने तो बोल दिया था कि $1.5 लाख पक्का है इसी 2025 के अंदर। लेकिन क्योंकि ट्रंप साहब की मेहरबानियां हैं हमारे ऊपर, कभी चाइना का मसला, टैरिफ लगाना, वॉर का मसला, कभी पॉलिसी चेंज करना, यूएस की गवर्नमेंट का शटडाउन होना, सीपीआई डाटा डिले होना, मैं चार्ट के ऊपर चल के दिखाता हूँ। अच्छा तो यार इस टाइम पे मैं चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले तो आपने इस आईडी को फॉलो कर लेना है ताकि मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिल जाए। अब मार्केट की पोजीशन देख के बहुत सारे लोग हैं पैनिक के अंदर, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसा टाइम मार्केट के अंदर पहली बार आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक आपको सबसे पहले दिखाता हूँ बीटीसी का, ये मेरे सामने चार्ट ओपन है। वीकली कैंडल मैंने वीकली चार्ट ओपन करके रखा है और एक एक जो कैंडल होती है ये एक वीक की दिखाता है हमें, ठीक है। इस टाइम पे मैं देखूं तो 92,500 के ऊपर बीटीसी चल रहा है। और अगर हम लोग इसका पीछे चले जाएं, यहाँ पे जो मैंने एक आइकॉन बना रखा है और दूसरा ये वाला एरो बना रखा है, तो ये था बीटीसी का टॉप। और ये कहाँ पे था, यहाँ पे देखो 1 लाख, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये टॉप इसका जो लगा था $1,09,000 का, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये कब लगा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 जून को 2025 को। उसके बाद क्या होता है, मार्केट के अंदर आता है एक बहुत बड़ा डंप और मार्केट आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल के ऊपर। और ये कौन सा लेवल बनता है आपको पता है, 74,000 के ऊपर आ गया था बीटीसी। ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई 35-36% बीटीसी डंप कर गया था। उस टाइम पे भी यही पैनिक था, लोगों को लगता था कि बस यार मार्केट खत्म, नेक्स्ट टारगेट 50,000 है बीटीसी का। ऑल्ट हमारे गंदे गिर गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे मार्केट रिकवर करती है।
तो और यहाँ पे फिर दोबारा BTC 1,09,000 पे चला जाता है, फिर थोड़ा साइडवेज होती है मार्केट 1-2 वीक के लिए, फिर यहाँ पे एक न्यू हाई बनता है $1,20,000 के ऊपर। वही BTC जो यहाँ पे हमें लग रहा था कि यार नहीं अब ख़त्म, 75,000 के ऊपर लोग हाथ पैर फूल चुके थे, फिर वो यहाँ पे अनबिलीवेबल तरीके से पंप करते हैं और एक बुल्डन हमें मार्केट के अंदर मिला था, आपको पता है, जब ये टोकन सारे ऊपर चले गए थे। लेकिन उससे थोड़ा पीछे चले जाएं, यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ 2024 फरवरी में, ठीक है। उस टाइम पे BTC यहाँ पे कहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे देखो $74,000 के ऊपर, ये पहली बार इस लेवल के ऊपर आया था। लेकिन फिर ऐसा पैनिक हुआ मार्केट के अंदर, कुछ ऐसी न्यूज़ आई, फिर यहाँ पे इसने अपना बॉटम लगाया था, ठीक है। यहाँ पे क्रैश होता होता वो नीचे आया और यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो, यहाँ पे ये जो एरो है, यहाँ पे इसकी प्राइस देखो 49 के 50,000 से भी नीचे गिर चुका था। आपको याद होगा ये वाला टाइम 2024 की ही बात कर रहा हूँ मैं, इसी 2000 पिछला जो 24 था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जून की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब कि BTC को देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि यार क्या है, ये तो 30,000 पे चला जाएगा, ये तो 20,000 पे। लेकिन फिर वही BTC यहाँ से उठता है और यहाँ पे आप देखो 1,05,000 पे चला जाता है, दिसंबर 2024 में जो बुल्डन आया था, ठीक है। तो उसी साल के अंदर देख लो यार, देख लो देख लो देख लो क्या होता है। तो यही वे मार्केट है, इसको समझो। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे जो बातें हैं, मतलब ये जो चीज़ें चल रही हैं ये पहली बार हो रही है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस टाइम पे परेशान वो लोग हैं जो इस मार्केट के अंदर पिछले 6 मंथ या 1 साल से हुए हैं। हाँ, दोनों सूरतों में, ये जहाँ पे मार्केट उठी है यहाँ पे भी उठी है, यहाँ पे भी एक यहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे जो 50 वीकली मूविंग एवरेज लाइन है मार्केट इसके नीचे नहीं आई थी, यहाँ पे भी मार्केट टच करती है। यहाँ पे देखो 50 वीकली ये जो येलो लाइन है ना, इसको यहाँ पे टच करती है, फिर यहाँ से उठती है, फिर यहाँ पे आती है, यहाँ पे टेस्ट करती है इसको, वीकली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती, फिर उठ जाती है। इस बार जो अलग चीज़ है ना, 50 वीकली जो एवरेज लाइन है इसके नीचे है मार्केट, इसके बिलो है और वीकली क्लोजिंग भी नीचे हो चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो जोन बनता है BTC का, वो बनता है ये ब्लू वाली जो मैंने लाइन लगाई हुई है, ये बनती है $74,000 के ऊपर। अगर तो BTC अगर कैसे भी करके इतना बुरा टाइम आता है, ट्रम्प कुछ बोल देता है, टैरिफ का मसला हो जाता है, कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है, तो मेरा माइंड ये मानता है कि ये जो इम्पोर्टेंट जोन है ना BTC का, अगर देखो 80 अभी चल रहा है 82 के ऊपर, 88 से वीकली क्लोजिंग नीचे होती है, चाहे वो 85 के ऊपर हो, 82 के ऊपर हो, 88 से बिलो वीकली क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट टारगेट मुझे ये लगता है BTC इसको टेस्ट करने ज़रूर आएगा और यहाँ पे बनती है हमारी 74,000 के ऊपर। और जब यहाँ पे BTC आएगा तो बहुत पैनिक हो जाएगा मार्केट के अंदर और बहुत ऐसा लगेगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक हम लोग इसके ऊपर हैं, अभी भी बुलिश सेंटीमेंट मार्केट के अंदर है। टेक्निकली देखें, फंडामेंटली मार्केट ओके है। मेरा जस्ट मकसद ये था मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि ये जो मुश्किल टाइम है ये पहली बार नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर बड़ी वेल्स की इस टाइम पे एंट्री है, वो मार्केट को इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे। अगर जाने भी देते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो और BTC यहाँ पे बटोरना चाहते हैं, सस्ता माल लेना चाहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के लिए ये और भी अच्छी बात होगी अगर मार्केट गिरती है। लेकिन क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं, हम ये चाहते हैं कि बस दिनों में हम वो बन जाएं, मतलब रातों रात वो बन जाएं, तो ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, टाइम लगता है, पैशन आपके पास होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। आज नहीं तो कल मार्केट को जाना ऊपर होता है। आप पीछे देख लो, मैंने चार्ट पे दिखाया ना आपको, जितना मुश्किल टाइम आया है, जितना लोगों के हाथ पैर ऐसे ही बंद हो जाते जैसे अभी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अनबिलीवेबल तरीके से मार्केट ने पंप किया। लेकिन क्योंकि मार्केट नीचे क्यों आती थी, वो लोगों को नहीं देना चाहती थी, रिटेलर को बाहर। हमेशा मार्केट का ये वतीरा रहता है कि वो रिटेलर को बाहर निकाले ताकि बड़े से बड़े यहाँ पे लोगों को ऊपर वो ट्रैप कर पाए। तो हमें इस बार इंटैक्ट बैठना होगा, साबित कदम रहना होगा, ताकि ये बड़ा बुल्डन हमसे मिस ना हो जाए। ये बड़ा ऑल्ट सीजन हिस्ट्री